जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्न कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आज हम ईश्वर को जो नहीं मानते हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए हम बताते हैं कि ईश्वर कहां पर है, ईश्वर का अस्तित्व कहां पर है। कुछ लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आधे भाग्य पर विश्वास करते हैं और आधे कर्म पर विश्वास करते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से भाग्य पर ही चलते हैं, कर्म पर विश्वास कम करते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य हैं। अब हम कुछ घटनाएं आपको बताएंगे जिनसे पता लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, और जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए यह उदाहरण है जो मैं बोलने जा रहा हूं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। हर घर में, हर मनुष्य की आत्मा के अंदर ईश्वर का वास है। हर मनुष्य के शरीर के अंदर ईश्वर का वास है। मानो या न मानो, ये बिल्कुल सत्य है। अब उदाहरण देके आप सुन लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, वह अच्छा पढ़ने लिखने के बाद भी उसको सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि उसके भाग्य में सर्विस नहीं लिखी हुई है। और एक बच्चा पैदा होता है, अच्छा पैदा होता है, स्वस्थ पैदा होता है, परंतु थोड़े बड़ा होने के बाद में वह विकलांग हो जाता है। तो अब विकलांग क्यों पैदा हो गया? जब अच्छा पैदा हुआ था तो विकलांग क्यों हो गया? इसका मतलब कहीं न कहीं पे उसके प्रारब्ध कर्म थे। अब मैं बार बार आपको यहां बताने का प्रयास करूंगा कि आप लाख कोशिश कर लें, परंतु यदि आपके प्रारब्ध कर्म में नहीं है और उनको आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो बार बार आप निष्फल हो जाओगे। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वह जन्मजात विकलांग पैदा होता है, और किसी किसी के यहां पे बच्चा पैदा ही नहीं होता है। तो जब पत्नी और पत्नी दोनों की मशीन ठीक है और वो भी पैदा हुए दोनों, और दोनों ने मिलकर के विवाह किया, पर उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। बस अब बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए? उनने बहुत कोशिश करी बच्चे पैदा करने की, इलाज भी करवाया, डॉक्टरी इलाज भी करवाया, आध्यात्मिक इलाज भी करवाया, बहुत पूजा पाठ भी कराई, बहुत पैसा बर्बाद किया, परंतु बच्चे पैदा नहीं हुए। तो ये यहां पे भाग्य था, पिछले जन्म के कर्मों का फल, कि हो सकता है उनने पिछले जन्म में अपने गर्भ में आए हुए बच्चे को मरवाया हो। तो जिस बच्चे को गर्भ के अंदर मरवाया, उसी बच्चे की आत्मा अगले जन्म में उनके पीछे पड़ी रहती है, और वही आत्मा दूसरे बच्चों को गर्भ में नहीं आने देती है, जिसको हम कलवा वीर कहते हैं। फिर तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में फंस जाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। कर्म खुद ने किया और दोष दूसरों को देते हैं।
विवाह होता है परंतु बच्चे पैदा नहीं होते हैं। विवाह होते हैं परंतु विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, और विवाह होते हैं बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है परंतु वह मक्कार, निकम्मा, निर्लज्ज, धूर्त और चोर किस्म का पैदा हो जाता है, जो बड़ा होने पर उसके माता पिता सब बोलते हैं कि इसको पैदा होते से ही मार क्यों नहीं दिया गया। माता पिता पूरे परिवार की, कुनबे की इज्जत को तार तार कर देता है। और एक आगे और देखिए कि विवाह भी होता है, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता है परंतु बाद में माता पिता के सामने दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर जाता है, या फिर सांप के काटने से मर जाता है, या फिर कुएं में डूब करके मर जाता है, या नदी तालाब पानी में डूब करके मर जाता है, या उसकी हत्या हो जाती है, या वह खुद फांसी लगा लेता है, या उसे हिंसक जानवर उसको मार डालते हैं, करंट लगने से भी मर जाता है। तो यहां पर मेरे कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपको पति पत्नी बनाया, बच्चा भी स्वस्थ उत्पन्न किया, परंतु आपके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं था पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, तो बच्चा इस तरीके से मर जाता है। इसलिए मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि इस जन्म में यह ज्ञान होते हुए ईश्वर ने आपको दिमाग दिया, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, अच्छे अच्छे गुरुएं आपको मिलवाए हैं, सब यही कहते हैं सत्य कर्म करो, दान धर्म करो, परोपकार का काम करो, अन्न का वितरण करो, गरीबों की सहायता करो, हो सके जितनी मदद करो, या फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके सेवा करो। कोई तो पुण्य कर्म करो जिसकी वजह से अगला जन्म आपका अच्छा हो। जो भोगना है वो तो भोगोगे ही पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, परंतु उस कर्मों को भोगते हुए अच्छे कर्म करो। यहां पर भी मैं कहूंगा ईश्वर का अस्तित्व है, नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। कई बार हम देखते हैं बच्चों का विवाह ही नहीं होता है, अच्छी सर्विस लग जाती है, अच्छी नौकरी लग जाती है, अच्छी तनख्वाह होती है, घर बार सुख सुविधा सब कुछ होती है, फिर भी विवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता? यह भी पिछले जन्म के कर्मों का फल है। किसी स्त्री को तड़पाया होगा, किसी स्त्री की हाय बद्दुआ ली होगी, या किसी स्त्री का विवाह नहीं हो रहा है तो उसने अपने पति को तरसाया होगा, अपने पति का कहना नहीं माना होगा, अपने सास ससुर की बद्दुआएं ली होगी, अपने कुल देवता की बद्दुआ ली होगी, इस वजह से उसका इस जन्म में विवाह नहीं होता है। इसीलिए इस जन्म में जिन जिन का विवाह हो चुका हो वह अपनी स्त्री के केस में अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करे और अगले जन्म का अच्छा सा राह प्रशस्त करे। और जो पुरुष हैं उनका विवाह हो चुका है तो वह अपने पत्नी, बच्चे और माता पिता की सेवा करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, कुल देवी देवता की पूजा करे ताकि अगला जन्म अच्छा प्रशस्त हो। तो विवाह नहीं होते हैं, इसके पीछे भी अपने कर्मों का फल है। जैसे बीज बो करके आए हैं वैसा ही तो फल मिलेगा। मानो या ना मानो यह पूर्णतः सत्य है। तो आप कहेंगे हम ईश्वर को नहीं मानते, तो मैं कह रहा हूं ईश्वर यहां पर अस्तित्व है कि किसी के यहां बच्चे पैदा होते हैं, किसी के यहां बच्चे विवाह, किसी के यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं, किसी के यहां विवाह होता है तो किसी के यहां विवाह नहीं होता है, किसी के यहां बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं तो किसी के यहां विवाह होकर के स्त्री बच्चे पैदा करके उस घर को छोड़ करके अपने माता पिता के यहां चली जाती है या किसी और के घर को बसाती है। इसलिए मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं
कि पुण्य का काम करें, सत्कर्म का काम करें, घर के अंदर दीपक, घी के दीपक की ज्योत लगाएं, मंदिरों के अंदर यथाशक्ति यथा योग्य दान धर्म करें, यथाशक्ति यथा योग्य कन्या पूजन अवश्य करें, किसी भूखे को रोटी अवश्य खिला दें, किसी अधनंगे मनुष्य को कपड़े अवश्य पहना दें, और किसी गरीब की हाय मत लीजिए। यह बहुत भयंकर होती है। स्त्री के केस में अपने सास ससुर की हाय और बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, और पुरुष के केस में अपने माता पिता और पत्नी की हाय या बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। और एक और उदाहरण मैं देता हूं जिससे प्रतीत होता है कि ईश्वर है। क्या है? कि आपका विवाह हुआ, पत्नी आपके साथ में आ गई, उसके बच्चा पैदा भी हुआ, परंतु पत्नी अचानक बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया या किडनी फेल हो गई, और आपका पूरा संपूर्ण रुपया, पैसा, धन, संपत्ति सब बर्बाद हो गया, और आपको ऋण लेकर के उसका इलाज कराना पड़ा, और अंततः वह स्वर्ग से धार गई। तो यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल था कि उसका ऋण था आपके प्रति, वो ऋण उसने अपना लिया और चलती बनी। यह भी आपके कर्मों का फल है। इस जगह भी ईश्वर है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल तो पूरा भोगना होगा। एक लड़की का विवाह किया, लड़की साल 6 महीने के में वापिस आ जाती है पति को छोड़ करके। यदि एक माता पिता कन्यादान देने के बाद वापिस अपने घर पर उस कन्या को बुलाकर रखने लगते हैं, तो वह महान पाप की उत्पत्ति करते हैं। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है कि एक कन्या को दान देने के बाद में आप अपने घर पर बुलाते हो और रखते हो और उसको समर्थन करते हो, जिसको दान दिया उसके खिलाफ केस करवा करके जेल में डलवाते हो, तो ये महान पाप की उत्पत्ति होती है। आप उस समय बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने तो उनको हरा दिया। अरे किसको हराया? जिसको आपने दान दिया, जिसके चरण स्पर्श किए थे, जिसके पैर धुलाए थे, उसको हरा करके आप प्रसन्नचित होते हो, लड़की को अपने यहाँ बुला लेते हो, तलाक करवा देते हो। ये महान पाप की उत्पत्ति होती है। ऐसे माता पिता को भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है, उनकी मृत्यु लाचारी में होती है, तड़प तड़प के उनकी मृत्यु होती है। वह भगवान से मृत्यु मांगते हैं, परंतु मौत भी नहीं आती है, क्योंकि आपके कुल देवता और जहां पर आपने कन्या को दान दिया था वहां के कुल देवता दोनों मिलकर के आपको सजा देते हैं। उधर के कुल देवता भी कष्ट देते अवश्य हैं, क्योंकि उनके कुल की स्त्री आपके यहाँ पे रह रही है और आपने अपने यहाँ पे रखा, और आपको अपने यहाँ पे रखने का अधिकार नहीं था, इसलिए आपके कुल के कुल देवता भी आपको कष्ट की उत्पत्ति देते हैं। और उस एक लड़की की वजह से आपका घर बर्बाद और तबाह हो जाता है। मानो या न मानो, उठा करके देख लेना अपनी जिंदगी में, आस पड़ोस के अंदर देख लेना, यार दोस्त में देख लेना, सगे संबंधियों में देख लेना, यह निश्चित तौर से बर्बादी का कारण होता है। ऐसा कतई न करें। लड़का पढ़ा लिखा है परंतु सर्विस नहीं लगती, और यदि लग गई तो सर्विस छोड़ देता है, वह व्यापार करता है तो रुपया पैसा डूब जाता है और ऋण के अंदर चला जाता है और मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। तो ये क्या है? ये सब ईश्वर को नहीं मानने की वजह से है। ईश्वर कहता है कि मैं हूं, मुझे पहचानो। भगवान यानी हमारे पंच तत्व ही भगवान है। पानी, हवा, आग, ज्योति, ये सब ईश्वर हैं। इनको मानो। इसलिए ईश्वर है और सब व्यक्तियों को अपने अपने कर्म के अनुसार चलाता है।
कोई भी किसी को नहीं चलाता, वो ईश्वर अपने आप हर मनुष्य को चलाता है। उसके हाथ में है एक डोर, उसी डोर से हम सब एक कठपुतली के माफिक घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि पिछले जन्म के कर्म को भोगते हुए, किसी की हाय बद्दुआ न लेते हुए, किसी को बिना तड़पाए हुए, सत्कर्म करते हुए, पिछले जन्म के कर्म को भोगते हुए इस जन्म में पुण्य का काम करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम गुलोम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वलय प्रज्वलय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम गुलोम होम क्लीं जूम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वलय प्रज्वलय। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, जल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमणि, नमः केटवहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्राय निशुंभासुरघातिनीं, जागृतिं ह्रीं महादेवी जपम सिद्धम कृष्णे। ऐंकारी षष्ठी रूपाय, ह्रींकारी प्रतीकालिका, क्लींकारी कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ऐंकारी वेदानी, विच्चैं चायं बधा नित्यमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, वाम वीं बम वाग्दीश्वरी, क्राम क्रीं गुरुम कालिका देवी। श्याम शुम में शुभम करो, होम 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 कारूपिणीं, जम 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 जम्बनादिनी, ब्राम ब्रीं ब्रूम भैरवीभद्रे, भवान्ये ते नमो नमः। अंकं चम टम तम यम सम बीम दुम ऐं बीम हम छम, दिजागम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पातिपूर्णा, खाम खीम खुम खेशरी तदा, म्लाम म्लीम ब्लूम बुलविस्तिन कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्तति देवे मंत्र सिद्धम करुम, इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे। अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पारतिम, अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, चंडमुंडनाशिनी, महिषासुरमर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, आपका, आपके परिवार का, आपके सदस्यों का, आपके मित्रों का कल्याण करे। जय माता दी।